नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं बिहार बीएड एंट्रेंस 2024 के बारे में। और देखिए क्या क्या चर्चा करेंगे, पहले थोड़ा सा आपको बता दें। सबसे बड़ा सवाल, बहुत लोगों को कंफ्यूजन है कि 2 वर्षीय बीएड 2024 से बंद हो गया क्या। बहुत लोग कंफ्यूजन, इस पे हम डिटेल चर्चा करेंगे। फेक न्यूज या कंफ्यूजन, उसके साथ साथ चर्चा करेंगे कौन आवेदन कर सकता है 2 वर्षीय बीएड एंट्रेंस के लिए, गवर्नमेंट कॉलेज का फी कितना है, आप गवर्नमेंट कॉलेज के लिए किस कैटेगरी में कितना कट ऑफ मार्क्स चाहिए, साथ ही साथ आवेदन करने की तिथि, कब फॉर्म भरने का डेट आएगा, परीक्षा डेट कब होगा, काउंसलिंग से बच के रहना। एलएनएमयू बिहार बीएड के लिए काउंसलिंग थोड़ा हट के कराती है, उसमें आप फंस जाइएगा। आप अच्छा मार्क्स लाने पर भी आपको कॉलेज नहीं मिलेगा। और साथ ही साथ सरकारी कॉलेज कैसे मिलेगा और तैयारी कैसे करना है, बिहार बीएड एंट्रेंस 2024 की पूरी तैयारी का प्लान बताएंगे, कैसे तैयारी करना है और ये सारी डिटेल आपको बताएंगे। और किस विषय और टॉपिक से कितने प्रश्न, हमने आपको सिलेबस पूरा कंप्लीट ढंग से बताएंगे और कौन कौन आसान टॉपिक है जिससे आप आसानी से मार्क्स ला सकते हैं। और बीपीएससी शिक्षक बनने के लिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का भी चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे बड़ा सवाल देखते हैं कि 2 वर्षीय बीएड 2024 से बंद हो गया क्या। एकदम नहीं बंद हुआ। तो बंद कौन हुआ है, जो स्पेशल एजुकेशन था, पुनर्वास विभाग का जो दिव्यांग के लिए, वो डिपार्टमेंट ने 2 वर्षीय बीएड को बंद कर दिया, उसके जगह 4 वर्षीय स्पेशल बीएड लाया। लेकिन नॉर्मल बीएड जो 2 वर्ष का होता है, जो बिहार बीएड एंट्रेंस उसी के अंदर आएगा, वो 2030 तक चलेगा, 2030 तक चलेगा। लेकिन जो लोग 2030 से पहले 2 वर्षीय बीएड कर चुके हैं या 2030 तक कंप्लीट कर लिए हैं, वो उनका वैलिड 2030 के बाद भी होगा। लेकिन हाँ, 2030 के बाद 2 वर्षीय बीएड नहीं होगा। तो आप ये कंफ्यूजन मन से हटा लें कि 2 वर्षीय बीएड बंद हो गया। एलएनएमयू इस बार भी बीएड एंट्रेंस लगी, 2025 में भी लगी, 2026 में भी लगी, लेकिन धीरे धीरे इसका पावर कम होते जाएगा क्योंकि 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड को ज्यादा फोकस किया जा रहा है। और एक और अपडेट है, क्या आपने कॉलेज के बारे में सुना होगा कि 2 वर्षीय बीएड जो कॉलेज पढ़ा रहा था, 2 वर्षीय बीएड, उसका मान्यता किसी कारण से खत्म हो गया। उन लोगों को दोबारा 2 वर्षीय बीएड के लिए मान्यता नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? सिंपल सा बात है कि सरकार की कोशिश है कि इंटीग्रेटेड बीएड को फोकस किया जाए, तो उसके लिए तो। लेकिन ये 2 वर्षीय बीएड पे कोई दिक्कत नहीं है। अभी बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा को देखते हुए 2 वर्षीय बीएड का काफी क्रेज है। तो आप लोग इसको, अभी 3-4 साल वैकेंसी कम से कम अच्छे ढंग से ठीक ठाक आती रहेगी, इसलिए 2 वर्षीय बीएड अगर कोई करने के इच्छुक है तो उसको पहले इसका सब कुछ आसानी से समझ लें। तो 2 वर्षीय बीएड आपका बंद नहीं होने वाला है। अब आपने ये समझ लिया कि 2 वर्षीय बीएड एंट्रेंस होगी। अब देखते हैं कौन आवेदन कर सकता है। तो सिंपल सा बात है, जिनका स्नातक यानी ग्रेजुएशन हो गया है 50% मार्क्स के साथ, और अगर उन्होंने इंजीनियरिंग किया हुआ है तो 55% मार्क्स। लेकिन जो बीसी, एससी, एसटी, डीक्यू कोटा में आते हैं, ईबीसी में आते हैं, उनको इसमें 5% का आरक्षण मिला है। यानी अगर 45% भी मार्क्स है तो भी वो अप्लाई कर सकते हैं 2 वर्षीय बीएड एंट्रेंस के लिए। ठीक, अब देखते हैं कि गवर्नमेंट कॉलेज की फीस। टोटल बिहार में 5 गवर्नमेंट कॉलेज है जिसका फी 2 साल का 24,000 रुपया है। 2 साल का 24,000 रुपया है। प्राइवेट कॉलेज का फी 2 साल का 1.5 लाख रुपया, जबकि कुछ कंस्टिट्यूट कॉलेज है जिसका फी आपको 1 लाख के आसपास है। 1 लाख है, 1,05,000, 1,03,000 ऐसे करके आपको याद आएगा। बीएनएमयू मंडल यूनिवर्सिटी में आ जाएगा आपका, जो मधेपुरा सहरसा में है, और मुजफ्फरपुर में 1-2 कंस्टिट्यूएंट कॉलेज है, इसका फी 1,30,000 के आसपास है। जबकि मधेपुरा सहरसा का कंस्टिट्यूएंट कॉलेज का फी आपको 1 लाख मिलेगा। बाकी सारे कंस्टिट्यूएंट कॉलेज का फी 1.5 लाख है। अब देखिए सरकारी कॉलेज के लिए आपको कितना कट ऑफ मार्क्स जाएगा। अब अगर आप लड़का है, कैटेगरी से आते हैं, तो आप 84, 83 आपके लिए सेफ मार्क्स रहेगा। 84, 83 गर्ल्स हैं, बीसी में आते हैं तो आपके लिए 80 मार्क्स सही रहेगा। अगर जो जनरल कैटेगरी से आते हैं उनको 87, 88 मार्क्स चाहिए गवर्नमेंट कॉलेज के लिए। जो एससी, एसटी से उनको 76, 77 आ रहा है तो वो सेफ जोन में रहेंगे। अब देखते हैं आवेदन करने की तिथि। अगर हम आवेदन करने की तिथि पर डिस्कस करें तो ये फरवरी मार्च में इसका फॉर्म आ जाएगा। फरवरी के लास्ट में और मार्च के स्टार्टिंग में आपको फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो जाएगा। आपको एग्जाम कंफर्म रखिए कि अप्रैल से पहले एग्जाम हो जाएगी। यानी आपको मेरे ख्याल से 5 से लेकर 15 अप्रैल के बीच में आपका एग्जाम हो जाएगा।
पिछला बार 8 अप्रैल हुआ था, तो हो सकता है कि इस बार भी 8 अप्रैल को एग्जाम हो जाए। अब यहां पे देखिए कि काउंसलिंग से बच करना है। अगर आपने अच्छा मार्क्स ले आए तब भी आपको काउंसलिंग क्या होगा, और आप अगर सही से काउंसलिंग नहीं करते हैं तो आप मिस कर जाइएगा अच्छा कॉलेज लेने से। आपसे कम मार्क्स वाले भी अच्छा कॉलेज ले लेंगे। तो इसको जब काउंसलिंग का टाइम आएगा तो उसमें आपको हम सजेस्ट कर देंगे, क्योंकि इसमें देखिए दिक्कत यह है कि काउंसलिंग के समय एक ही बार मौका मिलता है, तो उसको सोच समझ के करना होता है। तो आप हमारे देखिए अपडेट के लिए कोई भी अपडेट आती है, कैसे तैयारी करनी है, उसको पीडीएफ क्विज ये सब के लिए, और क्लास किस टाइम में चलेगा, इस सब के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल उपागम एकेडमी ज्वाइन कर सकते हैं। उपागम एकेडमी को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पर जाएं, उपागम एकेडमी सर्च करें, वहां से ग्रुप मिलेगा, उसको ज्वाइन कर लें। अब देखिए सरकारी कॉलेज कैसे मिलेगा और तैयारी, उसके लिए आपको सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर उसका सिलेबस क्या है। और उसके पहले मैं आपको और बता दें कि जो बीपीएससी शिक्षक बनने के लिए सोच रहे हैं तो उनको जानना ये जरूरी है कि बीपीएससी शिक्षक बनने के लिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है। तो हमने उसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन दोनों में डाल दिया। हमने एक अलग से सेपरेट वीडियो बना दिया है जिससे आप उस बात को आसानी से समझ सके। हमने 6 to 8, 9, 10 के लिए एक 10 से 12 मिनट का वीडियो बनाया है, वो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा क्या एलिजिबिलिटी है, आपको क्या सब्जेक्ट चाहिए, चाहे साइंस हो, मैथ हो, लैंग्वेज पेपर हो, आपको सारा क्लियर हो जाएगा कि ग्रेजुएशन के हिसाब से क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है। अब आपको थोड़ा सा सिलेबस का चर्चा कर लें, क्योंकि सिलेबस का जब तक चर्चा नहीं होगा तब तक ये आपको सरकारी कॉलेज कैसे लेना है उसकी तैयारी आपको क्लियर समझ में नहीं आएगी। अब यहां पे देखिए आपको हिंदी से 15 क्वेश्चन रहते हैं 15 मार्क्स के, आपको इंग्लिश से 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के रहेंगे, आपको रीजनिंग से 25 क्वेश्चन रहेंगे, आपको सामान्य ज्ञान से आपको 40 प्रश्न रहेंगे, आपको टीचिंग एप्टीट्यूड यानी विद्यालय में शिक्षण एवं ज्ञान प्रवेश से आपको कितने प्रश्न रहेंगे, 25 प्रश्न रहेंगे। तो ये टोटल हो गया आपको 120 प्रश्न, नो नेगेटिव मार्किंग, 120 क्वेश्चन 120 प्रश्न, ये आपका सिलेबस हो गया। अब इस सिलेबस पे थोड़ा चर्चा कर लेते हैं और आपको तैयारी कैसे करनी है। तो हमने क्या किया है कि आपको हर सब्जेक्ट के लिए कहां से प्रश्न पूछे जाते हैं प्रीवियस क्वेश्चन बेस्ड पे हमने एनालिसिस कर दिया है, तो ये आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, कहां से प्रश्न आते हैं। उसका भी हमने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो एक ही बात को बार बार रिपीट करने से तो कोई फायदा नहीं है। हमने अपना एनर्जी एक ही जब वीडियो बना दी है तो आप उसको आसानी से अलग अलग सेपरेट देख लिए। हमने रीजनिंग के लिए बता दिया है कि आप कौन कौन टॉपिक पढ़े हैं, आपको आसानी से से आपको इसमें श्रृंखला सीरीज से ज्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और उसके बाद आपको ये एक विषम पहचानने के लिए पूछा जा रहा है कि इसमें कौन विषम है, 4 ऑप्शन दिया रहता है। इस तरह दिशा से संबंधित प्रश्न रहते हैं, तो इस तरह के रहते हैं रीजनिंग में। आपको हिंदी में गद्यांश रहता है, ग्रामर रहता है, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, मुहावरा, अलंकार, रस, कारक, काल, संधि, यहां से प्रश्न रहते हैं। लेकिन विद्यालय में शिक्षण एवं ज्ञान प्रवेश का पूरा 25 क्वेश्चन का रिस्क हम लेते हैं, टोटल 25 क्वेश्चन का रिस्क हम लेते हैं। हम आपको कुछ ट्रिक्स बताएंगे जिससे आप कर सके। और जितना भी सिलेबस हमने बताया है सारा का सारा वीडियो आपको मिलेगा। तो देखो फिर हमने क्या किया, एक हमारा चैनल था पहले जहां पे हम बीएड के लिए बताते थे, उपागम एकेडमी। लेकिन उपागम एकेडमी के साथ हमने क्या किया, हमने उपागम एकेडमी के साथ क्या किया है, इसको बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए अपडेट कर दिया है। क्या किया, बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए अपडेट कर दिया। जो भी अपडेट होगा हम उसको आपको ओपन करेंगे और उसके लिए भी गाइडलाइन और पढ़ाई चलेगी। और बीएड डीएलएड के लिए, बीएड डीएलएड 4 वर्ष इंटीग्रेटेड बीएड, अगर आपके पास कोई भाई बहन है तो अगर वो इंटीग्रेटेड बीएड के लिए इच्छुक है तो उनको भी आप ये चैनल शेयर कर सकते हैं। तो नया चैनल है द इंफॉर्मेशन अलर्ट, द इंफॉर्मेशन अलर्ट।
द इंफॉर्मेशन अलर्ट। यहाँ पे बीएड डीएलएड की आपकी पूरी तैयारी करवाई जाएगी। और देखिए, अगर आप ये वीडियो उपागम एकेडमी चैनल पर देख रहे हैं तो आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये देखिए, ये वीडियो आपको उपागम एकेडमी और द इंफॉर्मेशन दोनों मिलेगा ये वीडियो। लेकिन आप बीएड एंट्रेंस, डीएलएड एंट्रेंस की सारी तैयारी आपको करवाई जाएगी द इंफॉर्मेशन अलर्ट पे। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़कर वहां से भी आपको लिंक मिल जाएगा। उस सारा का सारा लिंक जो भी बता रहे हैं डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अब देखिए, किस विषय और टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं। अब ये तो हमने विषय से बता दिया किस विषय से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, हमें टॉपिक बता दिया, रीजनिंग से बता दिया। आपको इंग्लिश से भी देखिए एक पैसेज रहेगा, उसके बाद आपको एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, उसके बाद करेक्ट सेंटेंस पहचानने के लिए मिलेगा। इस तरह के क्वेश्चन रहेंगे, फ्रेज भी रहेगा। अब यहाँ पे सामान्य ज्ञान में आप क्या करें, करेंट अफेयर को मजबूत करना होगा। तो हमारी कोशिश रहेगी कि कम से कम 6-7 महीना, अप्रैल का आपको जनवरी, फरवरी, मार्च और इधर 2023 में कम से कम 3-4 मंथ का करेंट अफेयर आपको अच्छे से करवा दें कि आपकी तैयारी अच्छी हो जाए। तो करेंट अफेयर से आपको 6-7 क्वेश्चन मिलेंगे 40 क्वेश्चन में। और साइंस का आपको 10 से 12 क्वेश्चन रहेगा। इसके लिए हम कुछ सीरीज लाएंगे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा उसको हम आपको द इंफॉर्मेशन अलर्ट चैनल पे करवाते रहेंगे। बीएड डीएलएड के लिए स्पेशल रहेगा, तो आपको बीएड में काफी मदद करेगा। क्योंकि जो क्वेश्चन बीएड एंट्रेंस में पूछा जा रहा है, चाहे 2023 में पूछा, 2022 पूछा, उसी पैटर्न पे रहेगा, तो आप आसानी से डील कर सकते हैं। और कम से कम आप कोशिश करें कि 2-3 साल के लिए, 2-3 साल 2020, 2021, 2022, 2023 जो बीएड एंट्रेंस हुआ है, आप उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करें। ये आपको सरकारी कॉलेज दिलाने में काफी मदद करेगा, काफी हेल्पफुल रहेगा। देखिए, आसान टॉपिक कौन कौन है। हिंदी का अगर आप, जिनका कुछ लोगों का इंग्लिश थोड़ा सा वीक है, तो वो लोग अगर हिंदी का अगर कुछ टॉपिक सही से कर लें तो आप आसानी से कर सकते हैं। हिंदी का जितना भी टॉपिक है आपको सिलेबस के अनुसार आपको कंप्लीट लेक्चर अवेलेबल होगा द इंफॉर्मेशन अलर्ट पे, ठीक। तो कर सकते हैं। रीजनिंग के कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो विषम है, सीरीज पहचानने वाला कुछ फिक्स पैटर्न पे है, उसको आप आसानी से कर सकते हैं, वो आपको आसानी से करवा दिया जाएगा। वैसे रीजनिंग का भी कंप्लीट सिलेबस आपको करवाया जाएगा। तो ये मोटा मोटी मेरा कहने का मतलब है कि जितना भी सिलेबस है आपको 2 माह के अंदर कंप्लीट करवा दिया जाएगा। तो इसके लिए आप अपडेट रहें। अगर सेल्फ स्टडी से भी कर सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है। सेल्फ स्टडी के लिए आप 1-2 अगर देखें, किसी भी पब्लिकेशन जो ठीक ठाक है, आप लोगों को पता ही होगा, 2-3 पब्लिकेशन है ठीक ठाक है, उसका प्रैक्टिस सेट ले लें, वहां से आप उसको सॉल्व करके भी कर सकते हैं। एक आपको आइडिया हो जाएगा। और कोशिश करें प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट दोनों को टच करें। आप अगर 80 से 85 के बीच आपका मार्क्स आ रहा है तो आप अच्छे पोजीशन में हैं। कोशिश करें कि 80 से 85 तक पहुंच जाएं। और इसके अलावा भी अगर आपको कोई समस्या है तो आप हमें कमेंट करके बताएं, आपकी पूरी सहायता की जाएगी। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।